हेलो दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अपने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के नए टॉपिक विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान को किस प्रकार से हम लोग समझते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान है क्या। ठीक है, तो समानतः बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु दोनों में काफी अंतर है। मतलब बाल मनोविज्ञान हो या विकासात्मक मनोविज्ञान हो, दोनों को एक ही अर्थ में देखा जाता है, लेकिन दोनों में क्या है, काफी अंतर पाया जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। देखिए, इसमें समझिए कि बाल मनोविज्ञान है क्या। तो बाल मनोविज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, बालक के विकास का जो अध्ययन होता है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही किया जाता है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक का हम विकासों का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या होता है, बाल मनोविज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, बालक का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, यहाँ तक गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का किया जाता है। जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक प्रदर्शित हमारे विकासों का अध्ययन किया जाता है। क्या हो जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होते हैं, गर्भाधान से लेकर और मृत्यु तक का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि बाल मनोविज्ञान क्या है और विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आधुनिक समय में विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में मत है गर्भाधान से लेकर जीवन प्रयत्न तक होने वाले विकासात्मक एवं हास्यात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में केवल विकासात्मक पक्षों का ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि समय समय पर होने वाले ऐसे परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका स्वरूप विकासात्मक नहीं है। ठीक है, बालक में योग्यताओं एवं कौशलों के विकास के साथ साथ कुछ योग्यताओं का ह्रास भी होता रहता है। इन हासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन भी विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, कुछ वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में दिया है परिभाषा। तो पहले देखिए हरलाक ने, हरलाक जो है वो क्या कहे हैं, पहले हरलाक के अनुसार विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव प्राणियों के गर्भाधान से मृत्यु तक के विकासों का अध्ययन करते हैं। तो हरलाक जी ने कहे हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव प्राणियों के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के विकासों का अध्ययन करते हैं। अब स्टंट जी क्या कहें, स्टार्ट जी कहें 1974 में कि मानव की संपूर्ण जीवन अवधि में उत्पन्न होने वाली क्रियाओं एवं इन क्रियाओं में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करने में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की अधिक रुचि है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान की रुचि यह पता लगाने की होती है कि एक विकासात्मक स्तर से पहले और उसके बाद क्या होता है। संभवतः हो सकता है एक अवधि में होने वाले विकास को दूसरी अवधि संबंध में ज्ञात करना चाहता है। कोई व्यक्ति जो व्यवहार में इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता हो वह विकासात्मक मनोविज्ञान ही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए विकास एक विस्तृत अवधारणा, अतः कहा जा सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के प्रत्येक प्रकार के विकासों का अध्ययन किया जाता है। ये विकासात्मक अध्ययन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसमें हम व्यक्ति के विकासात्मक अनुक्रमों को क्रमिक जानकारी मिलती है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने विकासात्मक मनोविज्ञान को समझा। तो विकासात्मक मनोविज्ञान है क्या और ये बाल मनोविज्ञान से किस प्रकार से भिन्न है। तो बाल मनोविज्ञान में हम लोग समझ लिया कि गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भाधान से लेकर और मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है। तो प्लीज शेयर को चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।